कश्मीर मॉडर्न सिटी बड़ा खूबसूरत नाम सोच समझ के रखा गया है। इसके अंदर वो तमाम जदीद तरीन सहूलतें आपके साथ शेयर की जा रही है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। उन सारे ख्वाबों को अभी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो कश्मीर मॉडर्न सिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है लिविंग का, जिसके लिए हमारे यहाँ के दोस्त बाहर जाते हैं, बाहर के बड़े शहरों में जाते हैं तालीम के लिए, अपनी फैसिलिटीज के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तालीम का वो फैक्टर जिसके लिए लोग बाहर जाके यूरोप से यहाँ आते हैं, क्योंकि ज्यादातर नहीं सकता यूरोप से के मुकीम लोग जो हैं उनके साथ ये वाबस्ता है। तो लोग तालीम के लिए, अपनी बेहतर रहायश के लिए बाहर निकलते हैं। तो उस सारी फैसिलिटीज को हमने यहाँ पे यकजा किया है। दैट इज व्हाई इसका नाम रखा गया कश्मीर मॉडर्न सिटी। जातना जब्बी में ये वाक़या है और आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको हम आपके लिए बाकायदा लॉन्च कर रहे हैं सॉफ्ट लॉन्च के साथ। अलबारी हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे डेवलपर हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इनके आगे आपके साथ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। आंगन पाकिस्तान में मार्केटिंग और सेल्स का एक नाम है और द क्ले बेसिकली बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है जो बुनियादी तौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है। तो सबके सीईओज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो इंशाल्लाह हम उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे थोड़ा वक्त में, लिहाजा इसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश करते हैं। हमारे आंगन, सबसे पहले आंगन का ताल्लुक करवा देते हैं। आंगन मुख्तलिफ काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। आंगन.com है कॉर्पोरेट मार्केटिंग, इसकी सिस्टर कंसर्न है जो इस वक्त एमजीएच के अंदर लैंड एक्विजिशन का काम कर रही है। और आंगन टेक टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक नाम है। पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसी प्रोडक्ट हमने दी है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हर चीज का सोल्यूशन अंडर वन रूफ है। आपको यहाँ पर वो सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो हम रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आंगन कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा सेटअप है जो आंगन कंस्ट्रक्शन के नाम से काम कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे 4 इसकी सिस्टर कंसर्न है आंगन.com की और ये सबसे हम पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। पोर्टल है हमारा, कॉल सेंटर है एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर जो कि जरूरी हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट के लिए या किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसको हम अंडर वन टैकल करना चाह रहे हैं। करंट प्रोजेक्ट कौन से कर रहे हैं आंगन के पोर्टफोलियो पे? अभी इस वक्त तो हमारे पास कश्मीर मॉडर्न सिटी है, एमजीएच आपके मंगला में है और इसको कर रहे हैं, और मरीना स्पोर्ट सिटी लाहौर के अंदर है जो इस वक्त करंट हमारे पोर्टफोलियो पे है। और आपको हमारे वेबसाइट्स के ऊपर और हमारी जो कैंपेन है उसके अंदर शिद्दत के साथ ये नजर आएंगे। ये हमारी टीम है और ये टीम हमारी वो कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे इसके पीछे बैकएंड पे काम कर रहा होता है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड है। मेरा नाम है, अभी आपके सामने थे, तलहा महमूद साहब कॉल सेंटर भी चलाते हैं, ताहा है, तलहा है, इमाम है, नबील साहब है, हमाद कियानी साहब है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। तो ये हेड करते हैं एमसीए ग्रेजुएट जो हमारे साथ काम कर। तो ये हमारी एक छोटी सी टीम है और इसके पीछे भी अपना अपना एक डिपार्टमेंट। यहाँ की लोकल टीम जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ है और वो आंगन के पोर्टफोलियो से अपनी पहचान रखती है और यहाँ उन्होंने बड़ा काम किया पिछले 10-15 दिनों में। इलेक्शन की कैमी के अंदर भी हम ये काम करते रहे। तो इसमें मेन कलीदी किरदार राजा मसूद खान साहब हैं जिनको हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का जीएम डिक्लेयर किया है। मोहम्मद शफीक साहब है हमारे भाई और यहाँ पे काफी काम और काफी जानी मानी शख्सियत है। और तस्वीर हुसैन कलोत्रा साहब मीडिया का बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी और स्पेशली एजीके के बाहर यूके में और बहुत सारे जगहों पे मॉर्निंग शोज वगैरह करते हैं और बहुत सारा ये तारुफ जो है इनका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसे मुख्तसर किया जाए। तो ये वो लोकल टीम है जो हमारे साथ यहाँ पे काम करे और ये हमारे आंगन के पोर्टफोलियो को इस्तेमाल करते हैं। हमने इनको रिक्वेस्ट की और इन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमें इज्जत होती हम इनके शुरू मिला। अलबारी एक बहुत बड़ा नाम है, सीईओ साहब तशरीफ लाए, हम ख्वाहिश करेंगे कि 2-4-10 मिनट अलबारी डेवलपर्स इनके जो सीईओ हैं, चेयरमैन हैं अलबारी के, मिस्टर चौधरी खालिद मसूद साहब तशरीफ रखे हुए हैं। इसके अलावा मिस्टर चौधरी बशीर गुजर साहब ये सीईओ हैं अलबारी के। उसके अलावा मिस्टर असद बुराया साहब तशरीफ रखे हुए हैं, ये डायरेक्टर मार्केटिंग है और दाखिले के ओनर है जो एक मैनेजमेंट कंपनी है उसको ओन करते हैं, उसके सीईओ हैं। और मिस्टर अख्तर अली भट्टी साहब हैं, डायरेक्टर एडमिन है, वो भी तशरीफ रखे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक दो दोस्तों को आपके साथ उनकी मुलाकात हो। प्रोजेक्ट कश्मीर मॉडर्न सिटी का इस वक्त जो बेसिक ब्रेन चाइल्ड है वो
अल्टीमेटली अलबारी का है। तो कश्मीर मॉडल सिटी, अलबारी और अलमरजान और सार्विको, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त अलबारी डेवलप कर रहा है। और भी काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो अंदर डिस्कशन है। एनओसी की वजह से कहीं प्रॉब्लम पेंडिंग है, कहीं कुछ इंतजामी अमूर के हवाले से, तो उसका ताल्लुक थोड़ा सा अफसर साहब से कहेंगे कि बाकी प्रोजेक्ट जो अंडर डिस्कशन है और जो बहुत फ्यूचर में जल्दी रहा है उनको भी हम यहाँ थोड़ा सा आपको बात प्रोवाइड। लैंड ओनर है जी मिस्टर कर्नल रिटायर्ड फारूक सर, क्योंकि रियासती बादशाह हैं और उनको असिस्ट कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बेटे हैं मिस्टर गुलाम हसन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तशरीफ रखे हुए, अभी मीडिया के साथ बात कर रहे थे, तो ये भी हमारे साथ तशरीफ रखे हुए। लैंड से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करवाएंगे। माटो क्या है, मीडिया के दोस्त सवाल कर रहे थे कि जी क्या डिफरेंशिएट करते हैं आप, किस तरह इसको मुख्तलिफ पाते हैं। तो हमने एक ही जवाब दिया था कि हम प्लॉट दे रहे हैं। इस पूरी बेल्ट के अंदर पिछले कुछ अरसे से एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम फाइल देते हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे फेमिलियर चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर जीटी रोड के ऊपर काम कर रहे हैं और आजकल कुछ परेशान है बिकॉज उन्होंने हवा में एक काम किया और वो फाइल खरीदी, उसके अप्स एंड डाउन में रहे, उसकी ट्रेडिंग में रहे। यहां पे हम प्लॉट दे रहे हैं बाय नंबर्स। अब सुबह एक प्लॉट बंदा कहता है कि ब्लॉक सी का मुझे 8 नंबर प्लॉट चाहिए, तो हम उन्हें कहते हैं कि यार ये ब्लॉक सी है, इसका ये 8 नंबर प्लॉट है, आप आए सुबह इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें। प्लॉट में बहुत सारे सेलेक्ट फीचर है, बहुत लंबा वक्त चाहिए मुझे, लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये कि इस वक्त जो एक पूरे पाकिस्तान में फाइल का ट्रेंड चला हुआ है, हमारे तमाम दोस्तों ने, हमारी मैनेजमेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि हम वहां पे प्लॉट देंगे और वो भी बाय नंबर्स। लिहाजा इसके लिए हमने प्रोजेक्ट को पहले डेवलप किया, इस सॉफ्ट लॉन्चिंग से पहले हमने डेवलप किया इसको। ये सब कमोवेश भी आपके सामने 800-900 प्लॉट बाय नंबर्स मौजूद है। इसका बेहतरीन कमर्शियल तैयार किया और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी, यहाँ पे सबसे छोटी गली 30 फीट क्रिएट किया, क्योंकि हमने एनओसी लिया और एनओसी के वो तमाम बायलाज को फॉलो किया जिसको सीडीए फॉलो किया। और ये खूबसूरत बात ये थी कि सीडीए को हमने, जो सीडीए के बायलाज है उनको फॉलो करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। इसको फिर मजीद रोशनी के लिए आप असल गुराया साहब को जाने लेते नहीं देता। तो यहाँ पे हमने प्लाट खरीदे फाइनली, तो इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो सॉफ्ट लॉन्चिंग पे 600-700 प्लॉट बाय नंबर्स आपको डिलीवर कर रहा हो। तो ये सबसे खूबसूरत तरह बात है। दूसरी बात इसके अंदर जो आपको नजर आ रही है वो है इसका एनओसी। कश्मीर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, मैं यहाँ पिछले 2 महीने से मुसलसल वर्किंग में हूं, लेकिन एनओसी का प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा, इस पे हम क्यों एम्फसाइज करते हैं? बेसिकली इसलिए एम्फसाइज करते हैं कि जब आप एनओसी की बात करते हैं तो आपके वो तमाम बुनियादी हकूक यहाँ पूरे किए जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल है। सबसे खूबसूरत बात, यहाँ पे हम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, आपको बच्चों के खेलने की वो जगह दे रहे हैं। तो जब एनओसी होता है तो ये चीजें पूरी करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो जो अथॉरिटीज हैं वो हमारी डेवलपमेंट को रोक देती हैं। तो लिहाजा एनओसी देने का मकसद भी ये था कि हम वो तमाम डाउट्स क्लियर कर दें, वो तमाम लोगों के शक व शुबात दूर कर दें कि यार यहाँ ये होगा या नहीं होगा। तो क्योंकि इसका एनओसी होगा, लिहाजा आपकी एमिनिटीज और फैसिलिटीज सारी पूरी होगी। फिर इसमें रोड्स का वो स्टैंडर्ड रखा जाएगा जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो लिहाजा एनओसी और प्लॉट ये दो इसके अहम पॉइंट। ये एनओसी हमारा हुआ है, हमने आपके साथ शेयर किया, अथॉरिटीज ने हमें इसकी इजाजत दी हुई है। अब आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। एक तो वेस्टर्न सी पैक रूट के बिल्कुल करीब तरीन है, वो सी पैक रूट जो आपका सियालकोट से शुरू हो चुका है, सॉरी लाहौर से शुरू हो चुका है, सियालकोट तक पहुंच चुका है और नेक्स्ट फेज में वो खालिया तक पहुंच रहा है। उसका प्रोसेस शुरू है, शहबाजपुर ब्रिज और दीगर बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। उसके बाद वो जेलम आएगा और जेलम से जिस जगह से वो गुजर रहा है वो आपके पास जो नहर की आपके बिल्कुल करीब तरीन नहर है, इसका लेफ्ट वाला किनारा जो है इसको 200 फीट बड़ा किया जा रहा है। बेसिकली वेस्टर्न सी पैक रूट को कनेक्टिविटी कश्मीर की यहाँ से दी जा रही है और इसको दो जगहों से मिलाया जा रहा है, एक जीटी रोड से सरायलुंगी के करीब और मंडी बहाउद्दीन में इसको जाके आपका सेंट्रल सी पैक रूट है जिसे आप मोटरवे के नाम से जानते हैं, वहां तक ले जा रहा है। तो ये जो आपका अपना प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रोजेक्ट है, आपके शहर का प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल करीब तरीन होगा वेस्टर्न सी पैक रूट के, जो कि सिल्क रूट के साथ जाके ऊपर मिलेगा।
तो आपकी इंटरनेशनल मंडी ओपन होने वाली है। ये वाहिद जगह होगी जहां आपका सुकून है, जहां आप बिल्कुल एक ऐसे एलओसी के अफेक्टेड एरिया के करीब है, तो यहाँ आपका वो एलओसी का अफेक्टेड एरिया मौजूद नहीं, यहाँ सुकून है। तो आपको वो तमाम लोग जो एलओसी के करीब रहते हैं और वो परेशानी में रहते हैं, उनके लिए खूबसूरत चॉइस है। तो मीरपुर शहर से ही 10-15 मिनट की ड्राइव पे, भिब्बर शहर से ये 15 मिनट की ड्राइव पे, मंगला से ये 25 मिनट की ड्राइव पे है, वेसल सी पैक रूट के ऊपर है, जेलम शहर 40 मिनट है यहाँ पे, और सरायरंगीर के लिए 30 मिनट की टोटल ड्राइव है। तो यू कैन से कि आप एक क्लस्टर उसमें आने वाले हैं जहां ये हब बनेगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सरायरंगीर से लेकर गुजर खान के दरमियान बहुत सारी सोसाइटीज आएंगी, आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इसकी वजह क्या है? वेस्टर्न सी पैक रूट। उसकी वजह से आप देखें कि कमोबेश सरायरंगीर से लेकर गुजर खान तक मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं, जो 12 की करीब सोसाइटीज जो है सब मार्केट में मौजूद है। तो आप उनके लेवल का एक प्रोजेक्ट वेस्टर्न सी पैक रूट के करीब तरीन नहर के बिल्कुल साथ, और सबसे खूबसूरत बात ये कि आजाद जम्मू कश्मीर का ये पहला वेल प्लान हाउसिंग प्रोजेक्ट है। बहुत ही मुनासिब किस्म का हमने इसकी पेमेंट प्लान को रखा है, और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर हमने तमाम तरक्याती अखराजात शामिल करके हमने इसकी प्राइस को अनाउंस किया, ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। ऐसा होता है कि लोग लैंड की कीमत देते हैं और फिर बाद में अपनी मर्जी से उसके तरक्याती अखराजात अनाउंस करते हैं, जो आप मजबूर होते हैं देने के लिए। तो लिहाजा इसमें जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे तमाम प्रोजेक्ट के अंदर ये तरक्याती अखराजात शामिल हैं, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, ये लैंड प्राइस नहीं है। ये एक फिनिश प्लॉट जिसके डोर स्टेप पे बिजली, पानी, गैस, हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसकी कीमत शामिल करके सिंपल आपको बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डिटेल मेरी टीम यहाँ मौजूद है इंशाल्लाह। ये काफी सारे लोग आपको खड़े नजर आते हैं, इनसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आपके टेबल्स के ऊपर इसका पूरा प्लान पड़ा हुआ है और इसके अंदर ये तमाम चीजें शामिल हैं। और दूसरी चीज जो मैनेजमेंट ने इसको बहुत ज्यादा सोच समझ से रखा, वो थी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। एक 5 महीने के घर का किराया एवरेज 35 से 40 हजार रुपया पर मंथ होता है, तो हमने उसकी 50% पे 17,000 रुपए की किस्त रखी है। यक्षक सुबह 10% हमें पे करे, पेमेंट प्लान को अगर आप देखें तो 10% 2 लाख रुपया पे करना होता है। 2 लाख रुपया पे करे। आज की इस कुरानंदाजी जो हमारे मुख्तलिफ को बात कर रहे थे, तो उसमें हम अनाउंस करेंगे आज जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं इनको हम फौरी तौर पे कब्जा देंगे, एक आईटी तशरीफ लाए, और 17,000 रुपए से अपने घर का, मैं इसको कहता हूं रेंटल वैल्यू पे ओनर बने। आप किराया देके अपने मालिक बने अपने प्लॉट के, अपने घर के। सुबह कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं करें। इसी तरह कमर्शियल को हमने डिजाइन किया। जात्रा का सबसे बड़ा इस पूरी इसको अगर ब्रांड को जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो जानते हैं, जात्रा का सबसे बड़ा इशू क्या है? पार्किंग। मीरपुर का सबसे बड़ा इशू क्या है? पार्किंग। तो यहां हमने 2 मरला और 4 मरला के अंदर 80 फीट की पार्किंग दी है, डबल रोड दी है, और बड़े ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये आपका बेहतरीन वो प्रोजेक्ट होगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपकी मौजूद होगी पार्किंग, प्लस आपके तमाम ब्रांड्स मौजूद होंगे। इसको ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके वो तमाम ब्रांड्स जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको इस जगह मौजूद कर पाएंगे, और इस पे कंस्ट्रक्शन का आगाज खुद कंपनी करेगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 मरला के कंस्ट्रक्टेड हाउसेज अनाउंस कर रहे हैं, और वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान में कर रहे हैं। हमने कुछ फ्लॉज को बंद करने के लिए बाकायदा इसका ये जो फॉर्म है, बुकिंग फॉर्म, जो जिस पे आप प्लॉट जो है वो करेंगे, बुक करेंगे, ये उसका हमने आपको एक इमेज दिखाया है। बाकी इसकी डिटेल्स आपके पास इंशाल्लाह हमारी टीम आपको दे देगी। गेट बना हुआ है, मेन बुलेवार्ड बनी हुई है, प्लॉट्स आपको दोनों तरफ, अभी एक हम इसको एरियल व्यू भी देंगे इसका, और ये इस वक्त हमारा बुकिंग ऑफिस आपको सामने नजर आ रहा है। पीछे आबादी नजर आ रही है, कि सामने जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं इस तरफ ये पूरा एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें फ्यूचर के अंदर हम
फार्म हाउसेज जो है वो उनको लाना है। तो इस वक्त मेन बुलेवार्ड के ऊपर काम जारी है। आपके लेफ्ट राइट में प्लॉटिंग हो चुकी है। सुबह अगर आप हमें कहें ये जितना नक्शा आपके सामने मौजूद है जिसको आपने रखा हुआ है और ये आपके सामने मौजूद है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसमें देखेंगे कि चीजें जो हैं वो उसके अंदर बाय नंबर्स प्लॉट जो हैं वो आपको मौजूद है। ठीक है, ये आपको एक एरियल व्यू दिया है। ये छोटी सी आबादी है, कुछ आपको ये केटर कर रहे हैं हम। और इसमें सबसे खूबसूरत बात कि 25 कनाल का एक इस्लामिक सेंटर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया और उस इस्लामिक सेंटर पे काम शुरू हो रहा है, जो खाली सिर्फ एक मदरसा नहीं होगा, वो एक जदीद तरीन मॉडर्न पैटर्न के ऊपर आपका एक इस्लामिक सेंटर होगा। इसलिए हम उसे इस्लामिक सेंटर कह रहे हैं, ना तो उसे मदरसा कह रहे हैं। इसके अंदर आपके डिस्पेंसरी भी मौजूद होगी, डे केयर भी होगा, सब कुछ होगा। तो 25 कनाल का एक पूरा प्रोजेक्ट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं इस्लामिक सेंटर से। ये इसका एरियल व्यू है। आप इसे अगर गूगल करेंगे ये सारी चीजें आपको डेवलप नजर आएगी। इसकी लाइटिंग के लिए इसकी बेसिस का काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह चंद दिनों तक आप इसको लिट देखेंगे। बाकी भी आप इसको, जो लोग वहां से गुजरते हैं, बल्कि डीसी फारूक साहब डिस्ट्रिक्ट रखते हैं तो इनका ये इलाका है, तो ये इनसे जब मैं मुलाकात करने गया तो बड़े खुश हुए, कहते हैं हाँ जी वहाँ कुछ काम शुरू हो गया और ठीक लग रहा है काम शुरू हो गया। तो ये हमारे लिए कुछ आए बात है। सीवरेज सिस्टम डल गया है, गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर को डाल दिया गया है, ग्रिड स्टेशन की जगह ऑलरेडी मौजूद है और उसके ऊपर ग्रिड स्टेशन जो ही है थोड़े से नॉर्मलाइज होते हैं हालात, ये पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो ग्रिड स्टेशन जो बिल्कुल इसके करीब तरीन है, आई थिंक सो मेरा ख्याल 1 किलोमीटर दूर है, जो ग्रिड स्टेशन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और इंशाल्लाह ये चीजें मिलेंगी। गैस की पाइपलाइन हमसे जस्ट 1.5 किलोमीटर के फासले से गुजर रही है और उसकी भी सबमिशन वगैरह जो है वो हम जल्दी गवर्नमेंट को देने वाले हैं। इसकी एमिनिटीज हैं जो आपका हक है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर हम यहाँ दे रहे हैं, जू है, अभी बात हो रही थी मीडिया के कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे, तो ये वो सारा है कि मैरिज हॉल कम्युनिटी के लिए तमाम वो चीजें जो किसी गेटेड कम्युनिटी में होनी चाहिए, किसी सिटी के अंदर होनी चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। बड़ी खूबसूरत मुलाकात करवाई कस्बा एम्बुलेंस, आप सारे नाम जानते हैं, राजा आमिर साहब, राजा फारूक साहब के तो असल से तशरीफ लाए वहाँ बैठे, बल्कि उस दिन इत्तेफाक से हसन भाई भी मौजूद थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑफर किया। उन्होंने कहा कि हम आपको एम्बुलेंस सर्विस भी देंगे साहब, तो हमने कहा कि वी विल स्पॉन्सर इट, इंशाल्लाह हम जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मजीद इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। शॉपिंग मॉल इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको जो कमर्शियल एरिया हम डेवलप करके दे रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह सारे ब्रांड वगैरह मौजूद हैं। किड्स प्ले एरिया, सिक्योरिटी 24/7 होगी। फ्यूचर में हम 3.5 इसका काम हम मुकम्मल कर चुके हैं। ये हमने वो फेशिया आपको दिखा रहे हैं, ये एलिवेशन है, इसके बीओक्यूज के ऊपर काम हो रहा है। प्लॉट की कीमत तो हमने आपको बता दी 20 लाख रुपए है, तो इसके बीओक्यूज जब तैयार हो जाएंगे तो 3.5 मरला के कंस्ट्रक्टेड हाउसेज किस्तों में हम बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि हमने प्लॉट्स पे रखा है, इसको भी हम इंशाल्लाह आप तक जल्दी लेके आएंगे। फार्म हाउसेज हैं 2 कनाल 4 कनाल के, उस एलिट क्लास को जो बाहर से ट्रैवल करके आती है और जिनका विजन थोड़ा सा इसलिए बड़ा होता है कि वो बाहर उस माहौल में रह के आते हैं, तो यहाँ आके पसंद करते हैं खुली जगह को, तो उनके लिए भी यहाँ 2 और 4 कनाल के फार्म हाउसेज जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उसके भी डिजाइन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम आपको बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सवाल था कि क्या गैर रियासती बाशिंदा यहाँ प्लॉट खरीद सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकता है। इसकी जिंदा मिसाल है आपका इंडस्ट्रियल जोन। आपके तमाम इंडस्ट्रियल जोन के अंदर गैर रियासती बाशिंदे काम करें लीज के ऊपर, 99 ईयर्स का लीज देते हैं और वो इररिवोकेबल होता है, नाकाबिल तनसीख होता है। जहां भी नाकाबिल तनसीख इररिवोकेबल आपको हम लीज देंगे 99 ईयर्स की और आप उसमें अपना घर बना सकते हैं। अब आपको वो ख्वाब पूरा हो सकता है। एनओसी लेने का मकसद ही ये था कि हम उन दोस्तों को भी केटर करें जो यहाँ पे गैर रियासती बाशिंदे हैं। तो इसकी मिसाल आपको मैंने दी कि आपका इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन जितना चल रहा है वो सारे का सारा लीज पे है और वाइस साहब लोगों ने उसको बसाया है। और दूसरी बड़ी बेहतरीन मिसाल इसके पास आपकी ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स जितने चल रहे हैं
उनके अंदर भी लीज दी जाती है। तो लिहाजा उसी कानून को सामने रखते हुए गैर रियासती बशिंदा यहाँ पे लीज के ऊपर जगह ले सकता है। नीचे लफ्ज लिखा हुआ है इर्रिवोकेबल लीज, जिसको न काबिल तनसीख है, जिसे आप खत्म नहीं कर सकते। आज कुछ यहाँ हमारे मोजज़ में यहाँ माशाल्लाह 250-300 लोग यहाँ हमारे तशरीफ लाए, बड़े फेमिलियर चेहरे भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो ये वो लोग आए, तो उनके लिए हमने आज स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस किया है फॉर ऑनरेबल गेस्ट जो यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सबके लिए एक यहाँ कूपन रखा गया था और आपके कार्ड्स में आपको डिलीवर किया गया था और आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इसको भरें। और हमारा ये बच्चियां हमारी वो बाहर बैठी हुई हैं, उनके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर इसको डालें। और हम ये एक डिस्काउंट ऑफर आपको दे रहे थे कि अगले 10 दिनों के अंदर पहला डिस्काउंट ये है कि अगर आप हमें पहले 10 दिनों के अंदर ये सारा फॉर्म फिल करके हमारे जो बुकिंग के लोग हैं, मियां साहब शायद तशरीफ लाए या नहीं, बहुत शुक्रिया जी।